व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ अपने बारे में। आपने मेरे को व्लॉग में देखा ही है, मैं पूरे काम अपने जो एक हाथ से ही करती हूँ। तो गाइस, उसी के बारे में आज आपके साथ अपनी मैं स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मेरे ये हाथ की प्रॉब्लम कैसे हुई थी, क्योंकि ये बाय बर्थ नहीं हुई है, ये बाय बर्थ नहीं है। तो आपसे यही शेयर करने का मैंने मतलब सोच रही थी कि मेरे ये बाजू में प्रॉब्लम कैसे हुई थी। तो गाइज़, मैं मतलब 12 साल की थी, 8th स्टैंडर्ड में थी, तो तब ये मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। उसके पहले मेरी लाइफ गाइज़ नॉर्मल बच्चों की तरह चल रही थी। मतलब खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, स्कूल जाना, है ना। और गाइज़, आप मानोगे, मम्मा ने तो मेरे को 5th क्लास में रोटी बनानी भी सिखा दी थी। तो मतलब एक हाथ से तो मैंने सीखी बाद में, पर पहली रोटी कह लो, जब मेरे हाथ ठीक भी थे, जब मेरे हाथ ठीक थे तब लाइफ की पहली रोटी है। मेन बात वो है कि वो मेरी मम्मा ने सिखाई थी मुझे। तो 5th स्टैंडर्ड से गाइस मैं बना लेती थी, रात को मैं ही बनाती थी। और गाइस, पता नहीं 8th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, एकदम से ना भाई दूज का दिन था, तो मैं अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी मम्मा के साथ। और लुधियाना में है उनका घर ना। तो यो राहुल भी था मेरा भाई छोटा, वो उस टाइम ना 1.5-2 साल का था। और गाइस, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन ना, मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरी पीठ में पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मतलब हो गया, पूरा दिन निकल गया, हम वापस आ गए अपने घर पे। तो मैं हमारा जो घर है वो माछीवाड़ा साहिब में है, तो वहाँ पे हम आ गए। तो गाइस, आफ्टर 2 और 3 डेज़ क्या हुआ, हम छत पे बच्चे सब खेल रहे थे, मैं, मेरी सिस्टर्स, मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं गाइस। एक मेरे से 1 सवा साल छोटी है और एक 6 साल छोटी है। और मेरा भाई 11 साल छोटा है मेरे से, तो उस टाइम वो तो बहुत ही छोटा था। तो हम सब छत पे खेल रहे थे। तो नीचे आते हैं तो ऊपर जैसे सीढ़ियों पे ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे आते हैं, तो अपने भाई को गोदी में उठाते थे क्योंकि छोटा था वो। तो मेरे को लेके आना था नीचे गाइस, तो मेरे से उठाया ही नहीं गया उस दिन। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मेरी केवल ही बाजू लेफ्ट वाली है जो इतनी पेन हो रही थी, इतनी पेन, क्या मैं क्या ही बताऊँ, मेरे से उठाया ही नहीं जाए। और मेरी मम्मा बोले उठा उसको, लेके आ, क्या कर रही है, ऐसा क्यों, कितना पेन हो रहा है जो तेरे से उठाया ही नहीं जा रहा है। क्योंकि गाइस नॉर्मल इतना पेन तो होता ही नहीं कि हमसे कुछ उठाया ही ना जाए। बट सही में गाइस वो मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर हमने लोकल डॉक्टर से कंसर्न किया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था गाइस। फिर उन्होंने लुधियाना में रेफ़र कर दिया मेरे को। फिर लुधियाना में रेफ़र होने के बाद मतलब हम नेक्स्ट डे लुधियाना चले गए थे मम्मा पापा के साथ में। और मेरे दादाजी थे, दादी थी शायद में भी। तो हम सब गए वहाँ पे। और वहाँ पे हॉस्पिटल है, मतलब अरोड़ा न्यूरो सेंटर। तो गाइज वहाँ पे मेरे टेस्ट हुए, एमआरआई हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि 2-3 दिन आपको एडमिट करना पड़ेगा पर ये ठीक हो जाएगी। तो गाइज ये तो फिर सबके लिए लगा कि चलो ठीक है, 2-3 दिन की बात है, एडमिट करवा देते हैं तो ठीक हो जाएगी, है ना। और गाइज सीधा ना मेरे को आईसीयू में एडमिट कर दिया। मतलब मैं बहुत डर रही थी गाइज, अंदर से आप सोचोगे आईसीयू में, और मैं घबरा रही थी, मैं बोल रही थी यहाँ क्यों लाए हो मुझे, मैं इतनी डरी हुई थी। फिर मतलब गाइस यही वाली जो लेफ्ट बाजू है मेरी जिसमें प्रॉब्लम है, इसी में ग्लूकोज लगा के रखा 1.5 महीना। वो लंबी पाइप आती है कि एक बार डल जाती है तो रोज मतलब ड्रिप चढ़ती रहती है, उसी के थ्रू चढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए शायद होता होगा, है ना। आपको पता ही है गाइस, ड्रिप से तो वैसे ही ठंडक आती है, ठंडा होता है, तो उन्होंने इसी में लगा दिया। अब ये नहीं पता उसके कारण ये चीज़ बढ़ गई ज़्यादा या क्या हुआ, ये समझ नहीं आया। क्योंकि गाइस वहाँ जाके तो मेरे को दूसरी प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो गई थी कि मेरे को वहाँ पे सांस आनी बंद हो गई थी गाइस, पता नहीं क्यों, जबकि बचपन से ऐसा कुछ था ही नहीं। ये भी नहीं कि कोई मतलब जीन से होता है, जैसे मम्मा पापा को कोई प्रॉब्लम ऐसी मतलब हार्ट की, है ना, तब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। ना मेरी मम्मा को प्रॉब्लम थी, ना मेरे पापा को प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि मेरे दादाजी को भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मतलब मेरे नाना नानी को, मेरी दादी को, किसी को भी नहीं था। ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो भी हॉस्पिटल में गाइस, पहले कभी नहीं था। वहाँ ऑक्सीजन लगा दिया। फिर गाइस क्या हुआ,
मतलब 2-3 जैसे थोड़े दिन बढ़े तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुँह में पाइप डाल दी कि सांस उससे डायरेक्ट पाइप से आएगी। वेंटिलेटर जो होता है ना, पहले मुंह के अंदर डाला, तो फिर भी कुछ नहीं, वो बढ़ता ही जा रहा था, मतलब 72 घंटे लगाया। तो फिर ये डिसाइड हुआ गाइस कि ऑपरेशन होगा। मेरे को तो मतलब गाइस मेरे को तो बताया भी नहीं था ऑपरेशन का, लेके जा रहे थे बट मुझे नहीं पता था। और गाइस उस दिन भी मेरी मम्मा, बाद में मम्मा ने बताया, बहुत रो रही थी कि बच्चे खेलते हैं इस उम्र में, मेरी लड़की का ऑपरेशन हो रहा है। और गाइस 1.5 महीना तो वेंटिलेटर पे रही मैं प्रॉपर, है ना, मतलब इतनी बुरी हालत। एक बार तो डॉक्टर ने गाइस मेरे को ऐसा मेरे लिए बोल दिया था कि 50-50 चांसेस हैं गाइस, मतलब मैं बच भी सकती हूँ और नहीं भी बच सकती हूँ। गाइस मतलब आप सोच सकते हैं उस टाइम मेरे मतलब पेरेंट्स की क्या हालत होगी। मेरे को तो खैर पता ही नहीं था, मैं तो होश में ही नहीं थी, सांस ही नहीं आ रही थी मुझे तो। मतलब उन जब वो उन्होंने बाद में बताया ना, मतलब मेरे सारे रिलेटिव्स सब थे वहाँ पे, है ना, और मेरे मम्मा का रो रो के बुरा हाल था, मतलब सबका ही गाइस, पापा भी परेशान, हर चीज़, है ना, मतलब होता ही है गाइस। और मतलब बहुत सारे डॉक्टर से कंसर्न भी किया था, रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, सब अच्छे अच्छे, मतलब दिल्ली तक सब रिपोर्ट्स जा चुकी थी। मतलब इस चीज़ में मेरे मामा जी ने बहुत हेल्प करी है मम्मा की, और उन्होंने हर तरह से सब डॉक्टर से कंसर्न भी किया, है ना। तो उपाय कराए उन्होंने इतने कि हाँ, कहते हैं ना कभी कभी दवा नहीं लगती दुआ लग जाती है, कुछ भी ऐसा करो, तो वो सब भी हुआ, है ना। तो खैर मतलब बाय द गॉड ग्रेस और सबकी जो इतनी हेल्प हुई, उससे मैं बच गई गाइस, मैं ठीक हो गई थी। तो मतलब सांस आनी शुरू हुई गाइस, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब ट्रीटमेंट चलता रहा। और भी बहुत सारे मतलब जैसे और भी रिलेटिव्स हैं गाइस जिन्होंने डेली इतनी हेल्प करी मम्मा की, मतलब रोज़ आना जाना। मेरी बुआ वहाँ रहती है लुधियाना में, उन्होंने भी करा, है ना। तो मेरे बड़े पापा आते थे कभी बीच में 2-4 दिन में, वो भी उन्होंने भी बहुत हेल्प करी, है ना। मतलब और भी थे, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो जो माइंड में आ रहा है, और जिनका नहीं आ रहा तो सॉरी, पर सब इंक्लूडेड ही है। और बट गाइस 1.5 महीने बाद फिर मेरे को डिस्चार्ज मिला, और पाइप ना गाइस चेंज कर दी थी, छोटी डाल दी थी कि बड़ा वेंटिलेटर तो घर पे नहीं जा सकता, चेक करने के लिए कि मैं रह सकती हूँ ऐसे कि नहीं। और 1 महीना ऐसे ही रही, मम्मा ही मेरा पूरा सेक्शन सब करती थी, है ना, तो फंस जाता है ना सब इसमें। तो फिर मतलब 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए फिर दोबारा एडमिट किया, पाइप निकालनी थी कि उसके बाद भी चेक करते हैं ना कि ये रह पा रही है ऐसे कि नहीं। तो फाइनली गाइस वो चीज़ में तो मतलब हर चीज़ उसमें तो हम सही रहे, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, पाइप भी निकल चुकी थी, सब कुछ हो गया था। बस गाइस ये है कि जान बच गई मेरी, मैं मतलब, और ये है कि मेरी बाजू नहीं ठीक हुई। बट उस टाइम तो मेन पेरेंट्स को ये होता है हमारी लड़की ठीक हो जाए, बस बच जाए मेरी, तो पहले तो लाइफ है ना, बाकी सब तो हो ही जाएगा। फिर गाइस घर आ गए, है ना, तो ट्रीटमेंट तो मेरा चलता ही रहा, और मतलब 1 साल तो मैंने ड्रॉप ही कर दिया था, क्योंकि मैं मतलब कुछ महीने तो बहुत ही वीक थी गाइस, बहुत ज़्यादा वीक थी, और काली पड़ गई थी बिल्कुल। तो साथ साथ मम्मा पूरा मेरा काम करवाती थी, मतलब मेरे को नहलाना, कपड़े पहनाना, सब, है ना, हर चीज़। मतलब मैंने धीरे धीरे एक हाथ से मतलब रोटी खाना सीखा, मतलब हर चीज़ गाइस। फिर मतलब इतनी डिपेंडेंट हो गई मैं मम्मा पे ना, मम्मा का देखा नहीं जाता था कि इतना वो कर रही हैं, इतना मेरी एक एक चीज़। एक तो भाई 2 साल का छोटा सा, उसको देखना, फिर मेरी 2 बहनें भी, है ना, कितना बर्डन आ जाता है गाइस। और मेरा दोबारा से सब कुछ ऐसे ही हो जाना, मतलब छोटे बच्चे की बात तो अलग हो जाती है। तो गाइस मुझे ना अंदर से बड़ा वो होता था, हाय मेरी मम्मा इतनी परेशान हो रही है, और मैं अपने लिए भी हो रही थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ। तो फिर धीरे धीरे ना गाइस मैंने ट्राई किया, जैसे एक चीज़ करनी सीखी, फिर मैंने दूसरी सीखी। और गाइस मेरी मम्मा पूछती थी तूने ऐसे कैसे कर लिया, कैसे सीखा। तो फिर मैं बताती थी मम्मा मैंने ये ऐसे ट्राई किया, मैंने ये ऐसे करा, ऐसे करा, है ना। तो फिर धीरे धीरे मम्मा को लगा नहीं ये कोशिश कर रही है। फिर गाइस 1 साल बाद मैं स्कूल जाना दोबारा स्टार्ट हुई, 1 साल ड्रॉप होने के बाद फिर मैंने पंजाब बोर्ड में एडमिशन ली। क्योंकि गाइस सीबीएसई में क्या होता है ना, 8th के बाद 9th करनी बहुत कंपलसरी होती है ना, तो मेरा गैप हो गया था।
तो फिर मेरी मैम, मैथ्स की मैम, उन्होंने सजेशन दिया था कि तुम ड्रॉ कर वो मत रिपीट मत करो, अब 1 साल पीछे मत जाओ, तुम पंजाब बोर्ड में कर लो। तो गाइस फिर मैंने पंजाब बोर्ड में 10th करी, उसके बाद मैंने 12th फिर अपना कॉलेज पास आउट किया। कॉलेज पास आउट गाइस मैं फाइनल ईयर में थी, मेरी शादी हो गई थी और तब तक साथ साथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और फिर गाइस शादी के बाद ही मैंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए थे। और गाइस उसके मतलब शादी के बाद भी मैंने धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा, है ना। मतलब पहले तो ज़्यादा कुछ आता नहीं था, आपको बताया ही है मैंने, है ना। तो फिर मैंने आके यहाँ पे एमपी में आ गई थी गाइस, एक तो बहुत दूर आ गई थी मैं। फिर मैंने मतलब धीरे धीरे खाना बनाना सीखा, मतलब रोटी बनानी सीखी, है ना। सबने मतलब फैमिली मेम्बर्स ने मेरे को सपोर्ट किया। मैं देखती सबको थी, फैमिली मेम्बर्स को, मम्मा को, है ना, कि कैसे बनाते, क्या क्या डालते हैं। बट बनाने में तो फ़र्क पड़ता ही है। इस स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, पर धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस से फिर मेरा धीरे धीरे आने लगा, मेरे को बनाना आने लगा खाना। तो गाइस देखो धीरे धीरे मैंने कोशिश करी, है ना। तो मतलब कितना कुछ फिर मैंने सीखा। अब आज के टाइम में मेरे को व्लॉग्स में देखते ही हो, मैं खाना पूरा खुद ही बनाती हूँ। चॉपिंग में हेल्प लगती है कभी कभी मेरे को, क्योंकि टाइम लगता है ना एक हाथ से, इसलिए चॉपिंग के लिए हेल्प लगती है मेरे को, तो हेल्प लेती हूँ मैं। बट खाना रोटी सब मैं ही बनाती हूँ, और शॉर्ट्स में जो भी वीडियोस आप देखते हो वो सब मैं ही बनाती हूँ गाइस। और अच्छा लगता है गाइस, पहले कुछ नहीं बना पाती थी, आज एक हाथ से भी सब कुछ बना लेती हूँ, अपनी फैमिली को पूरा बना के खिलाती भी हूँ। बेटा मेरा खुश हो जाता है कुछ भी नया नया बनाती हूँ ना, तो मेरे को तो लगता है मैंने मतलब दुनिया ही जीत ली है जब मेरा मतलब बेटा खुश हो जाता है कि मम्मा इतना अच्छा बना लेती है खाना, है ना। होता ही है गाइस। तो गाइस आज के टाइम में तो मतलब खाना और आप लोग में बाकी सब चीज़ें भी तो देखते हो, जैसे मैं घर मैनेज कर लेती हूँ, योयो को भी स्कूल भेजना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है घर में, है ना। भले हेल्पर्स भी हो साथ में, बट फिर भी खुद कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है साथ में ना। तो सब हो जाता है मैनेज गाइज, मतलब सॉरी, सब हो जाता है मैनेज गाइज। बट पहले प्रॉब्लम आती थी, है ना, पर अब हैबिट हो गई है गाइज। अब मेरे को इतना फील भी नहीं होता कि मैं मतलब एक हाथ से काम करना है, मैं कैसे करूँगी, है ना, क्या करूँगी मैं। नहीं गाइस, अब इन सब चीज़ों से मैं बहुत निकल चुकी हूँ, अब मेरे से हो जाता है, मतलब काफ़ी हद तक मैं अच्छे से कर लेती हूँ भगवान की कृपा आशीर्वाद से। तो आज मतलब गाइस मेरे बेटे ने भी ना मेरे को कभी तंग नहीं किया ऐसे, मतलब छोटा भी था ना तो भी, मतलब गोदी के लिए नहीं कभी तंग किया, सोने टाइम भी उसने तंग नहीं किया। दिन में सबको करता था, जॉइंट फैमिली थी ना पहले, तो रोता भी तो सब था, पर रात को नहीं रोता था, दूध पीता था, फिर लेटे लेटे सो जाता था, गोदी भी नहीं लेना पड़ता था उसको। तो ना कभी उसने बोला गोदी उठाओ मुझे। तो गॉड गिफ्ट ही है गाइस एक तरह से, इतना मतलब, नहीं तो 2-2.5 साल के बच्चे को क्या ही पता होता, मतलब हम हैरान भी हो जाते थे कि इतना इसको कैसे पता है, हमें नहीं बोलता कभी। तो इस चीज़ में तो गाइस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, टच हूँ, टच हूँ। तो अगर कुछ हमें कमी देता है भगवान, तो साथ साथ मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी देते ही हैं, है ना। सॉल्यूशन हो गया, और ये मतलब परिवार है ना, बेटा हो गया, हस्बैंड है, वो भी बहुत सपोर्ट करते ही हैं गाइस। तो इन सब चीज़ों से भी बहुत हेल्प हो जाती है गाइस। तो आगे बढ़ने में भी अच्छा भी लगता है, और थोड़ी आगे बढ़ने में भी मोटिवेशन भी मिलती है ना, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे मैं अपने आप को गाइस देखो संभाला मैंने। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी, जो मेरी बाजू में प्रॉब्लम हुई थी, कैसे मतलब पहले की लाइफ और उस टाइम जो मेरी स्ट्रगल था, और बाद में कैसे संभाला, वो आपको मैंने सब बताया है। तो गाइस आप बताना आपको कौन कुछ भी जो आप रिलेट कर पाए हो या इमोशनल हुए हो, तो कई हो ही जाते हैं गाइस सबके, है ना, या कनेक्ट कर पाए हो ना, तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। और कभी कभी किसी को इंस्पिरेशन भी मिल जाती है गाइस, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के इंस्पिरेशन ही है, तो इसके लिए भी। और बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब जो अपने आप को नहीं संभाल पाते, ये भी हो सकता है उसको उनको हेल्प मिले, है ना। तो मुझे खुशी होगी अगर मेरी ये वीडियो किसी के भी काम आए, किसी को हेल्प मिले। और
बस गाइज ये आपके साथ शेयर करना था आज मुझे। सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन मिलता है और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। और जाते थे चैनल सॉरी और गाइज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करना। और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके देन, बाय।